बट नाउ इट्स एन अरेंजमेंट। रात को 2 बजे सोना स्लिम बेड, पहले में काफी मोटा था। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, और वो में नहीं था। हाँ, फिर था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट। उसमें जो पहला वाला था प्योर एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज का पूरा टॉपिक अब उसके ऊपर जाएगा। बोर्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एक सिंगल क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है जिसमें इस टॉपिक को ना कवर किया गया हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्टिंग, स्लाइटली लेंथी। तो आज कोई फालतूगिरी पे ना लगाकर हर एक चीज़ को ठीक से सुनना, क्योंकि लेक्चर के एंड में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, ट्विस्ट आएगा। तो मेरे हर एक एग्जाम्पल को याद रखना पड़ेगा। यस, कर स्टार्ट। Without any other time pass, do start. Give the heading. Most IMP features of perfect competition. Features of perfect competition. एक बात यहाँ पे क्लियरिफाई करूँ, हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन को डिफाइन नहीं, फिर वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, तो फिर वो क्या है मुझे नहीं पता, पर वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फर्स्ट पॉइंट, गिव द हेडिंग नंबर 1, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। Underline, write down. Under perfect competition, under perfect competition, there are large numbers of buyers and sellers. Because a single buyer or a single seller cannot influence the market conditions. Next line, all the buyers and sellers are the price takers, TAKERS, the price takers, and not the price makers, अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। जो लाख आखिरी में लिखा, ट्रू और फॉल्स, डू यू एग्री में ये 6 बार आ चुका है। अब हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदने और बेचने वाले लोग बहुत सारे हैं, बिकॉज अ सिंगल बायर और अ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग कंडीशंस। आपके पास इकोनॉमिक्स पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है, और मेरे पास इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों की भी कोई कमी नहीं है ना। आपको ये घमंड करना चाहिए कि आपके बेच को अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो मैं भूखों मरूंगा, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। ना मुझे घमंड करना चाहिए कि अगर मैंने आपका इको नहीं पढ़ाया तो आप फेल हो जाओगे। दुनिया किसी के बगैर रुकती नहीं है, तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही। पंकज क्लासेस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए और 3 प्रोफेसर होंगे।
तो अगर ये मेरा घमंड है कि मेरे बगैर इनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे पहले भी इको चल रहा था, मेरी बाद भी इको चलेगा। दुनिया किसी के बगैर रुकती नहीं है। कोई एक या दो भी इतनी ताकत नहीं होती कि आप पूरे मार्केट को ऊपर नीचे करा पाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज मैं यहाँ पे ऑफिस पे कंप्लेंट करूँ कि आपके बीच में दो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत इरिटेटिव है, इन दोनों को रेस्टिकेट कर दो, सस्पेंड कर दो, निकाल दो, तो सर मुझे बोलेंगे सर किसी और प्रोफेसर का कंप्लेंट नहीं आया, सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम है, तो आप निकल जाओ। उसका उल्टा एग्जाम्पल, सपोज आपके बीच में से दो लोग सर को जाके कंप्लेंट करें कि प्रशांत सर वो फालतूगिरी करते हैं, खाली बहुत टाइम पास कराते रहते हैं, एग्जाम्पल देके बस पढ़ाते कुछ है नहीं, समझता कुछ है नहीं, फालतूगिरी करते, उनको निकाल दो। सर बोलेंगे वो 500 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, किसी का कंप्लेंट नहीं आया, सिर्फ आप दो को प्रॉब्लम हो रहा है, आप दोनों निकल जाओ। तो मेरे अकेले की वजह से आपको निकाल दिया या आप में से किसी दो की वजह से मेरे को निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई वी आर द प्राइस टेकर्स एंड नॉट द प्राइस मेकर्स। वी कैन नॉट डिसाइड आवर ओन प्राइस, वी हैव टू एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस। मैं अपनी दादागिरी करूँ कि सिर्फ 12 इको का 10,000 रुपया फी लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास और भी इको के प्रोफेसर हैं। अगर आप ये दादागिरी करोगे कि हम सिर्फ इको का 200 रुपया फीस देंगे, तो मेरे पास बेस की कोई कमी नहीं है, आप किसी और से पढ़ लो, मैं किसी और को पढ़ाऊंगा और कमाऊंगा। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस, वी कैन नॉट डिसाइड आवर ओन प्राइस। इसलिए वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है वी आर द प्राइस टेकर्स एंड नॉट द प्राइस मेकर्स। सेकंड पॉइंट, होमोजीनियस कमोडिटीज। गिव द हेडिंग होमोजीनियस कमोडिटीज। Underline. All the buyers and sellers are buying and selling the commodities which are same in size, shape, color or taste. And so, SO, and so, a single price is prevailed, P-R-E-V-A-I-L-E-D, prevailed, and so a single price is prevailed in market. इस आखिरी स्टेटमेंट को अंडरलाइन करो। डू यू एग्री, ट्रू और फॉल्स में ये 3 बार आ चुका है। एंड सो अ सिंगल प्राइस इज प्रिवेल इन मार्केट। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब जब वो डू यू एग्री में सेकंड वाला पॉइंट पूछे ना, तो आपको पहला और दूसरा दोनों लिख के आना चाहिए, अदरवाइज यू वोंट गेट फुल मार्क्स। सभी बायर्स बहुत सारे हैं, सभी सेलर्स बहुत सारे हैं, और वो सब मिल के सेम कमोडिटीज का खरीद बेच करेंगे, सेम इन साइज, शेप, कलर और टेस्ट। एंड दैट इज वाई एक सिंगल प्राइस पूरे मार्केट में घूमते रहेगी। फर्स्ट एग्जाम्पल, आप 12th का इको किसी के भी पास पढ़ लो, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में टॉपिक तो यही रहेगा। कॉलेज के प्रोफेसर के पास पढ़ो या मेरे पास पढ़ो, आप नागपुर से एग्जाम दो या कोल्हापुर से एग्जाम दो या सोलापुर से एग्जाम दो, आप नासिक से एग्जाम दो या पुणे से एग्जाम दो, आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पेपर इकोनॉमिक्स का सेम आएगा, यस। आपका बोर्ड का एग्जाम का फीस भी सेम होगा, यस। आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो है वो भी सेम है और उसका प्राइस भी सेम है, क्योंकि हम सब सेम बुक यूज कर रहे हैं और बुक छापा भी एक ही कंपनी है, प्राइस भी पूरी जगह। आप मुंबई से खरीदो या पुणे से खरीदो, MRP सेम है। सेकंड एग्जाम्पल, आप कोई भी सिम कार्ड यूज करो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, कोई भी,
सभी सिम कार्ड का साइज सेम है, शेप भी सेम है, एक वजह से कट होता है थोड़ा सा, कलर भी सेम है। सर कलर अलग होता है, रेपर देखो, वो रेपर देख रहे हो आप, अगर कभी उसको स्क्रैच करके अंदर से देखोगे ना तो सिम कार्ड प्लेन वाइट कलर का ही होता है, कोई भी कंपनी का हो। और सभी सिम कार्ड का सिस्टम भी सेम ही होता है, कोई कंपनी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि सिम कार्ड से मोबाइल को टच किया और सिस्टम ऑपरेटिंग चालू हो गया। वो सिस्टम जो है वो सबका सेम है। अरे मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि सभी सिम कार्ड में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है ना वो भी सेम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जिससे वो ऑपरेट होता है, सिम कार्ड फ्रीक्वेंसी कैच करके चालू होता है, सब कुछ सेम है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग करने वाली कंपनी एक ही है, इंटेल इनसाइड। कुछ साल पहले टीवी पे ऐड आती थी, इंटेल इनसाइड, टू ऐसा करके निकल जाता था वो। सब कंपनी का सिम कार्ड वही प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। और इसलिए अगर आप कोई स्कीम नहीं ले रहे हो, कोई डेटा पैकेज का प्लान नहीं ले रहे हो, कोई कवर नहीं खरीद रहे हो, कोई नया मोबाइल नहीं खरीद रहे हो, सिर्फ प्लेन सिम कार्ड मांगते हो किसी के पास, कोई भी शॉप से, कोई भी कंपनी का प्लेन सिम कार्ड, प्राइस इज 49 रुपीज, और सिंगल प्राइस इज प्रीवेल इन मार्केट। फिर वो कंपनी कोई भी होने दो, आप कोई स्कीम पे मत जाओ, प्लेन सिम कार्ड खरीदो तो प्राइस 49 रुपीज, अ सिंगल प्राइस इज प्रीवेल इन मार्केट। थर्ड पॉइंट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। Any businessman can enter into any business to earn the profit as well as any businessman can take exit, EXIT, can take exit from any business due to suffering of loss, due to suffering of loss. दो मिनट ध्यान से सुन। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कोई भी बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस में एंट्री मारे और कमाए, कोई रोक टोक नहीं होगी। कोई बिजनेसमैन को लगे ये बिजनेस लॉस करा रहा है, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर मुझे अकाउंट्स के प्रोफेसर को देख के या मैथ्स के प्रोफेसर को देख के झलसी होती हो कि इको में पगार कम मिलता है, अकाउंट्स मैथ्स वाले नोट छापते, मेरे को भी वही पढ़ाना है, मैं अगर चाहूँ कि मैं अकाउंट्स पढ़ाऊँ, क्या मुझे कोई रोक पाएगा? क्या पंकज से कोई बोलेगा न जाओ सैया छूड़ा कि भैया अरे काय को नहीं भाई, मेरे को अकाउंट्स पढ़ा, यहाँ पे नहीं तो कहीं और पढ़ाऊँ, पढ़ाना है तो पढ़ाऊँ, कोई रोक टोक नहीं होगा। सपोज 2 साल अकाउंट्स पढ़ने के बाद अक्ल चली कि अपने को अकाउंट जमता नहीं है, क्योंकि मेरा तो लाइन बनाने में टाइम खत्म हो जाता है लेक्चर का, अरे डिब्बा बनाने में टाइम खत्म, तो सिलेबस कब खत्म करेगा, तो वापस मैं अपनी औकात पे आ जाऊँ इकोनॉमिक्स पे, क्या वापस मुझे कोई रोक पाएगा कि नहीं आप अकाउंट्स पढ़ाओ? अरे मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में ना जाऊँ, मेरी मर्जी, और बाजू वाले के हनीमून पे जाऊँ, मेरी मर्जी। ये सिर्फ सुनने को अच्छा लगता है। सेकंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बॉलीवुड का सबसे मशहूर बूढ़ा 61 इयर्स की एज में अपनी होने वाली बहू के साथ कजरा रे, हमने उसको रोका नहीं रोका। 62 इयर्स की एज में अपने को बोलता है बूढ़ा होगा तेरा बाप, खुद बूढ़ा है बिना, हमने नहीं रोका। 63 इयर्स की एज में तब्बू के पीछे लंदन तक छाता लेकर चला गया, चीनी कम है, चीनी कम, हमने नहीं रोका। 64 इयर्स की एज में आपके एरिया की 18 साल की छोटी सी बच्ची जिया खान, उसको लाइन मारा, एक भी शब्द बोले बगैर, मूवी का नाम था निशब्द में,
बेचारी जिया खान ने सुसाइड कर दिया, हमने नहीं रोका। 65 इयर्स की एज में अपने बेटे का बेटा बन के आया पापा, हमने नहीं रोका। पहले वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम था, मूवीज में आता था, अचानक उसमें लॉस हुआ, 15 करोड़ का कर्जा हो गया, वो कर्जा चुकाने के लिए भाई साहब टीवी पे आ गए। हमने नहीं रोका, हमने उसको बोला कि तू बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है, तू बड़ी स्क्रीन पे अच्छा लगता है, टीवी पे मत आ, हमारे टीवी में तो समय आएगा नहीं, तेरा हाइट बहुत लंबा है। हमने नहीं रोका। अब वो केबीसी में आने के बाद वापस मूवी में गए, हमने रोका कि तू टीवी में रोज हो रहा था, अच्छा लगता था, काय को टीवी में वापस गया मूवी में, हमने नहीं रोका। ये चाहे तो 2 बूंद जिंदगी की पिलाता है, ये चाहे तो कुछ दिन गुजरात में बिताता है, ये चाहे तो जस जाल का नंबर बताता है, ये चाहे तो किसी को नवरत्न तेल ठंडा मालिश करके देता है, ये कभी कभी 5 रुपए का बोरोस ऑफ क्रीम बेचता है, और कभी कभी लक्स कोसी का गंजी बेचता है, कभी कभी घड़ी डिजाइन कपड़ा धोता है, और कभी कभी बिकाजी भुजिया खाता है। हमने रोका? नहीं रोका। उसको जिधर पैसा मिला कमा रहा है, जाया, लगता है लॉस है, निकल गया। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। यस। 4th, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। Underline. All the buyers and sellers have perfect knowledge about price, quantity, quality, एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे कोई सोचता है ना कि मैं अकेला शाना हूँ, बाकी सब तो बुद्धू है, उल्लू है, तो समझो खुद उल्लू है जो दूसरे को उल्लू समझ रहा है। क्योंकि यहाँ पे सबके पास भरपूर नॉलेज है हर चीज का। सभी गर्ल्स को पता है कि अच्छे से अच्छी पानी पूरी कहाँ पे मिलती है और कितने में मिलती है, और सभी बॉयज को ये पता है कि लड़कियाँ पानी पूरी खाने कहाँ जाती है। We have perfect knowledge about everything. हमें हर चीज के बारे में सब कुछ पता होता है। अगर कोई एक लड़की अपनी मम्मी के साथ दिवाली के शॉपिंग पे निकली हो और मम्मी ने पूछा कि बेटा आपने को कंडील खरीदा है, ये दुकान में पूछ लेते हैं, मम्मी यहाँ पे नहीं मिलेगा। अरे बेटा सब सामान शायद पूछ ले मिल जाए, मम्मी नहीं मिलेगा यहाँ पर, नहीं तुम खरीदो मैं पूछ के आता हूँ। मम्मी 4 सेक्टर के अंदर भी एक्चुअली आप कंडील रखते हो? नहीं मैडम नहीं रखते। लड़की बाहर खड़ी खड़ी पूछ कर रहा है, मैंने कहा था ना नहीं मिलता है, तुझे क्या लगता है मैं बुद्धू गांव से आई हूँ, मेरे को पता था नहीं मिलता है। अरे हाँ बेटा तुझे अच्छा नॉलेज होगा ही ना। बेटी अपने बॉयफ्रेंड 5 बार इस दुकान में आके गई, इस वो भी चढ़ी नहीं अंदर, वरना वो पहचान था मैडम आप। नॉलेज तो भरपूर है उसको कि यहाँ पे कंडील नहीं मिलता है, तो ये परफेक्ट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। अगर मैं कभी कोई एक आध टॉपिक गलत पढ़ा दूँ या दापची मार दूँ और मैं ये सोचूं कि मैं इनको का बड़ा बंदा, इनको किधर समझ है, इनको क्या अक्ल चलती है, मैं गलत हूँ। क्योंकि मार्च एंड में आप आओगे मुंडी उठा के, सर कॉलेज में टॉपिक ऐसा पढ़ा है तो आपने गलत पढ़ा है, और फिर मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा, नहीं तो कोई जगह आता नहीं है। इसलिए अगर मैं अपने आपको शान समझता कि इनको कहाँ पता चलेगा, बुद्धू बना दो उल्लू बना दो, तो फिर मैं खुद उल्लू हूँ, बिकॉज यू हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। 5th पॉइंट, मन में खुश हो गया। फ्री मोबिलिटी। फ्री मोबिलिटी। Any commodity or service can be transferred from lower priced market to higher priced market, from lower priced market to
higher priced market to earn the profit. To earn the profit. To earn the profit. अगर मुझे यहाँ पे और मिनट 8 रुपीज़ मिल रहा हो, अगर मरीन लाइन्स के बीएससी क्लासेस से ऑफर आता है पर मिनट 10 रुपीज़ के लिए, जाने का कि नहीं जाने का? जाने का। मस्त चौपाटी के सामने क्लासेस, समुद्र की लहरों को देख के एंजॉय करने का और पैसा भी कमाने का, तो काहे को नहीं जाने का? सपोज मेघवाड़ी के खोपचे में कोई बंदा चाइनीज़ किचन बेच रहा है 5 रुपये का चकमक चमक लाइट वाला, अगर इसलिए उसको किसी ने बोल दिया कि जो 5 में बेचता है ना, अंधेरी लोखंड वाला जहाँ 25 में बेच के कमा पाएगा, वो लोग कमाने जाने का कि नहीं जाने का? ऑफकोर्स जाने का, ज़्यादा कमाने को मिल रहा है तो इट्स फ्री मोबिलिटी, कोई रोक टोक नहीं होगी उसके लिए। 6th पॉइंट मोस्ट आईएनटी, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। Under perfect competition, there is no transport cost. Or transport cost is assumed to be, assumed, A-S-S-U-M-E-D, assumed to be, transport cost is assumed to be constant. Transport cost is assumed to be constant. बहुत ध्यान से सुनना, ये लोग ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो गिनते ही नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपके गौरव सर बोरीवली से आते हैं, मैनी सर जोगेश्वरी से ही आते हैं, नेमी सर मीरा रोड से आते हैं और विजय सर भाईंदर से आते हैं, क्या शेट्टी सर ये सब को अपने घर से यहाँ तक आने का ट्रांसपोर्ट का पैसा देते होंगे? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर ये देते होंगे तो मैं तो रोज हेलीकॉप्टर में आएगा और इधर ही चौपर उठाएगा और बोलेगा अभी पेमेंट करो, सत्य वचन। यस और नो? यस और नो? तो कोई ट्रांसपोर्ट का पैसा गिनता होगा? नो। सेकंड एग्जांपल, आपके पड़ोस में पार्ले जी माने जीनियस, वही पहले वाली बात। अरे पार्ले जी बिस्कुट विले पार्ले में बनता है, राइट? आप विले पार्ले स्टेशन पे खरीदो, MRP 5 रुपीज़। जोगेश्वरी स्टेशन पे खरीदो, MRP 5 रुपीज़। मेघवाड़ी के खोपचे में 5 रुपीज़, ओशीवाला में 5 रुपीज़। चर्चगेट जाओ 5 रुपीज़, विरार जाओ 5 रुपीज़। कोल्हापुर जाओ, सोलापुर जाओ, नागपुर जाओ, कानपुर जाओ, कश्मीर जाओ, कन्याकुमारी जाओ, चंडीगढ़ जाओ, जयपुर जाओ, MRP 5 रुपीज़। तो दूर बेचो नज़दीक बेचो किधर भी आओ, MRP 5 रुपीज़। जो बंदा विलेपार्ले स्टेशन पे बेच रहा है वो फैक्ट्री में से सिर पे उठा के लाएगा, बाजू में तो फैक्ट्री है, सिर उठा के लाएगा और स्टेशन पे रखा, MRP 5 रुपीज़। और जो बंदा जोगेश्वरी स्टेशन पे ट्रेन से लेकर आएगा, MRP 5 रुपीज़। मेघवाड़ी रिक्शा में लेके जाएगा, MRP 5 रुपीज़। मतलब ट्रांसपोर्ट का पैसा तो है ही नहीं। यस और नो? आई नो 3-4 लोग ऐसे दिखे जिनके भेजे में तबला बजना शुरू हुआ है, थोड़ी देर बजने दो, थोड़ा टाइम जाएगा ना और 5-7 लोगों को भेजे में तबला बजेगा, फिर कुछ बात करेंगे। नेक्स्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। No government intervention. Under perfect competition,
under perfect competition. The government does not interfere. The government does not interfere routine business activities. Sorry, बीच में इन वर्ड आएगा. In routine business activities. The government does not interfere in routine business activities. इंटरफियर का एक मतलब होता है, इंटरवेंशन का एक मतलब होता है दखल अंदाजी करना. अगर और गंदा और कहूँ तो टांग अड़ाना, उंगली करना, नड़ जाना, आपको जो मैं लगे समझाऊँ. गवर्नमेंट आपके रूटीन कामकाज में कभी भी मच करने नहीं आएगी. आपके छोटे छोटे काम के लिए वो कभी वो लड़ने नहीं आती है. इसको इससे कोई मतलब नहीं है. एग्जाम्पल, आज अपना जो सेशन है फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा लेक्चर है. ये लेक्चर ना तो मेरे शेड्यूल में होता है ना तो आपके शेड्यूल में होता है. यस और नो? बिल्कुल यस. फ्रेंड्स, ये स्पेशल रिक्वेस्ट करके ये सब लेक्चर एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे टॉपिक आप इतने पीसफुल माहौल में पढ़ो जब और कोई डिस्टर्बेंस ना हो. क्योंकि ये टॉपिक का आगे जाके जो टर्निंग पॉइंट आने वाला है, तब समझोगे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ. ये सब टॉपिक वो है जो बहुत सालों तक काम लगने वाला है. बहुत सालों तक बोल रहा हूँ. अच्छा, कभी आपको उधर बुलाता हूँ, कभी इधर बुलाता हूँ. सपोज इस बात को लेकर कुछ 4-5 बच्चों को बहुत गुस्सा आया मेरे को. सब समझता क्या, कभी भी उठा के मैसेज छोड़ देता है, आ जाओ. कभी भी कुछ भी बोलना शुरू, कुछ भी एग्जांपल देता है, कितने बजे बुलाता है, कभी उधर, कभी इधर, कभी एक्स्ट्रा लेक्चर. हमारा पर्सनल कोई काम नहीं किया. तो इनको इतना गुस्सा आ गया कि वो राज ठाकरे को मिलने चले गए. तन से, धन से, मन से. उसको लेकर मेरा कंप्लेंट किया. आपको लगता है कि राज ठाकरे मोर्चा लेके यहाँ पे आएगा? स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, 1-2 प्रशांत सर को भेज दो. सबके दिल की बात बाहर आ गई. मतलब राय देने को फेंकने को मिले. आप तो फिर भी अच्छे के फेंक दो बोलो. कुछ साल पहले एक बेच में दूसरा बोल जा, प्रशांत को फूंक दो. मैंने कहा आग लगाओगे? बोले नहीं सर, फूंक पाएंगे. आपको लग रहा है राज ठाकरे सच में ऐसा तोड़फोड़ करने आएगा? कांच को तोड़ दो, बोर्ड को फोड़ दो. राज ठाकरे ऐसी मचमच करने नहीं आएगा. वो उल्टे का आपको समझाएगा कि भाई मैंने 12 को प्रशांत के पास नहीं पढ़ा, तो देखो इलेक्शन में मैं हार जाता हूँ. आपको मौका मिला है, पढ़ लो तो लाइफ समझ जाएगा. फ्रेंड्स, अपनी हर एक बात कुछ नई, ऑफकोर्स यस. और ये सब वो एग्जाम्पल जो कोई बुक, कोई मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़ चैनल, कोई गूगल, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई यूट्यूब नहीं दे सकता. और ये इतनी इंटरेस्टिंग बातें होती है कि इतना मजा तो IPL में भी नहीं आता है. ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, PIL, प्रशांत सर इंटेलिजेंट लेक्चर. अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो देखा, ये भी ओपन नहीं बोल दिया. फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऐसी मच के लिए नहीं आती है. नहीं आती. उनको क्या लेना था कि आप कौन सा लेक्चर कहाँ पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, कितने बड़ी पढ़ा रहे हो, डजंट मैटर. ओके, पॉइंट नंबर 8, फुल एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन. पहले तो इसके नाम में कुछ गड़बड़ी समझ लो. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फुल एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन. बता रहा हूँ क्यों. ऊपर के 7 फीचर्स अगर राइट है तो ही 8वें पे जाने. ओके, अगर ऊपर के कोई फीचर में गड़बड़ है तो 8वें का कोई मतलब ही नहीं है. तो अगर ऊपर के 7 बराबर है तो 8वें में जाने का, और 8वें में कुछ नई चीज ऐड हो जाएगी, इसलिए वो फुल एंड परफेक्ट बोला जाएगा. अंडरलाइन राइट नाउ. ऑल द buyers cannot come together. All the buyers cannot come together to reduce the market price. To reduce the market price. So, as well as all the sellers cannot come together
as well as all the sellers cannot come together, as well as all the sellers cannot come together to increase the market price, to increase the market price. All the sellers cannot come together to increase the market price. बहुत अच्छे से एग्जांपल को कवर करने वाला है। सभी बायर्स मिलकर मार्केट में हल्ला मचाकर कोई चीज का प्राइस जबरदस्ती कम करा देंगे, ऐसा नहीं होगा। सभी सेलर्स मिलकर कोई भी चीज का प्राइस बढ़ाएंगे प्रॉफिट कमाने के लिए हल्ला मचा के, ऐसा भी नहीं होगा। फर्स्ट एग्जांपल, सपोज आज मैं आपके लेक्चर में 10 मिनट लेट हो गया, सब लोग आ गए थे, किसी एक या दो लड़की के दिमाग में ख्याल आया कि हम इको का फीस 1500 रुपया देते हैं, लेकिन सर आप पहले से अच्छा नहीं पढ़ाते, मज़ा नहीं आता पहले से, तो फीस बोल सर का फीस कम कराना चाहिए। ये बात दो लड़कियों ने और सुन ली, चारों बोला हाँ बराबर बराबर। अब ये चार में से कोई एक का बॉयफ्रेंड भी यहीं पर था, तो बात उसको की गई, तो उसने और 5-7 लड़कों को बताया हाँ बराबर बराबर, मतलब पूरा बैच यूनिट होने लगा, एकता आ गई सब में अचानक से, यूनिट हाँ बराबर बराबर। तो 10 मिनट लेट क्या हो गया, सब ने मिलकर एक फुल स्केप रेडी कर दिया, उसके ऊपर सबका सिग्नेचर ले लिया फीस कम कराने के लिए, और जब मैं आया तो फुल स्केप घूम रहा है, सब लोग साइन कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, नो लिखा है, क्या हुआ, नो लिखा है। लड़कियों को बोलते आप लोग बोलो सर आपका तो सुनेंगे, हमारे तो कचरा कर डालेंगे। एक लड़की ने हिम्मत करके फुल स्केप दिया, सर पूरे बैच ने साइन किया है, क्यों सर आपका फीस कम कराने की बात है, क्यों सर मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ, सबने बोला है कि अब आप पहले सर अच्छा मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं सर मैंने अकेली ने नहीं बोला है, सर आप मेरे पे गुस्सा मत करो, सबने साइन किया है। अच्छा तो आप सबने साइन किया, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खराब पढ़ाता हूँ, अच्छा आप भूल गए हो बात, हाँ लास्ट लेक्चर में कॉपी करने को सिखाने वाला हूँ, रिवीजन बाकी आईएमपी देने वाला हूँ। तुरंत दो लड़के अरे सर ये लोग टाइम पास कर रहे थे, हमको तो पता भी नहीं, बोला लड़की ने बोला साइन कर दो, हमने कर दिया। आप तो एकदम सुपर सर एक्स्ट्रा ऑफिस में पूरा पैसा वसूल। दूसरी दो लड़कियां अरे सर ये तो है ना बहुत मच करते हैं, इसलिए उसको चुप करेंगे हम लोग मान कर, बाकी सर मेरा तो इसका बनता भी नहीं है, ये तो पागल है सर, आप पढ़ाओ मस्त पढ़ा दो, तो खत्म, पूरा यूनिटी खत्म विदिन 10 मिनट्स। आपको लग रहा है कि आप सब लोग एक होकर मेरी फीस कम करा पाओगे? सर आप ये एग्जाम्पल दे रहे हो, भड़का रहे हो, चैलेंज दे रहे हो, चलो सब कुछ क्या ये हो पाएगा? इससे तो मैं भी तो ये डाल आईएमपी डेफिनेटली आएगा, यस कॉपी करने को सिखाऊंगा, यस लास्ट लेक्चर डेफिनेटली इकोनॉमिक लास्ट में करेंगे। आप भूल गए हो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, शैतानी दिमाग गंदा है पर गंदा है। अरे आप में से 15-20 लोग तो बोलेंगे सर हमने तो पूरा फीस कब का पे भी कर दिया सर, अभी क्या फीस कम करेंगे? अरे सर इससे 500 रुपये ज़्यादा लो, वो ज़्यादा परेशान करता हूँ। मतलब आप सब लोग एक होके मेरी फीस कम नहीं करा पाओगे। रिवर्स एग्जाम्पल, अगर मैं जोगेश्वरी के सब क्लासेस के ओनर को जमा करता हूँ यहाँ पर और सबको दादागिरी करके बोलता हूँ कि आप सबको 12th इको का फीस 10,000 रख देंगे, सपोज मेरा बात सुनकर सब लोग ने बोला हाँ रखेंगे, मैंने को हाँ बोल दिया, बोले मुठा से किया गया छोड़, हाँ बोल दिया। सर ने आपको लगता है वो 10,000 रुपया रखेंगे, खुद की ऑफिस में प्रोस्पेक्टस में छाप भी देंगे 10,000 रुपया, फिर जब कोई इंक्वायरी आएगा ना, देखो ये फीस 10,000 बोला है, बाकी 50% डिस्काउंट चल रहा है, 5,000 फीस है। अगर आप 3 लोग साथ में आओगे ना तो 3,000, अगर अभी की अभी एडमिशन डन करते हो तो 2,000, अगर पूरा भी पे करते हो तो 1,500 रुपये। मतलब सभी स्टूडेंट मिलके मेरी फीस कम कर पाएंगे, सभी प्रोफेसर मिलके आपकी फीस बढ़ा नहीं पाएंगे, इट विल नॉट हैपन। ये होता है फुल एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। 8 फीचर समझ में आए? बहुत अच्छे से समझ में आए? लग रहा है सब बराबर है? नाउ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लेक्चर। अब आपके भेजे में सिर्फ एक जगह पे तबला बजा कि ये ट्रांसपोर्ट कोर्स में कुछ गड़बड़ी। फ्रेंड्स मैं मार्शल के साथ अब टसन ले रहा हूँ,
कसनवे कसनवे क्योंकि उसने ये 8 फीचर्स दिए हैं परफेक्ट कंपटीशन में और मैं ये प्रूव करने आ रहा हूँ ऑल दिस 8 फीचर्स आर नॉट प्रैक्टिकल, आर रॉन्ग। स्टार्ट विद फर्स्ट वन। मेरे ही एग्जांपल को मैं ट्विस्ट करूंगा, तो हर एक एग्जांपल को पकड़ के रखने का और अब ट्विस्ट सुन देने का। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लिखना नहीं है, समझना है। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मैंने आपको कहा कि दुनिया किसी के बगैर रुकती नहीं है, तू नहीं कोई और सही और नहीं कोई और सही। आपके पास इको पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास इको पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। ना आपको घमंड में रहना चाहिए, ना मुझे घमंड में रहना चाहिए। ये एग्जाम्पल था फ्रेंड्स। एक बात समझा लो, ये बात सच है कि दुनिया किसी के बगैर रुकती नहीं है, पर ये बात भी उतनी ही सच है कि कुछ लोगों के बगैर लाइफ में फर्क पड़ता है। ये सुनने को अच्छा लगता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ इको के प्रोफेसर की बिल्कुल कमी। अगर कोई भी एजुकेटेड पर्सन आपके एरिया में दिल पे हाथ रख के दिमाग से सोचे कि हमें इको की मास्टरी के लिए एक बंदा चाहिए जो ओनली फॉर इकोनॉमिक स्पेशलिटी, तो एक ही नाम सुनाएंगे, मैंने नहीं बोला कुछ समझा? एक बात समझ लो, अगर आज मुझे यहाँ पे से निकाल कर आपको कोई और प्रोफेसर दिया जाता इको के लिए, आपके साथ क्यों ना बिठाने में आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। ये सुनने को अच्छा लगता है। अगर मैं आपके बेच को कैंसिल करके किसी फ्रेश बेच को पढ़ाना शुरू करूँगा तो कबीर सिंह का एग्जाम्पल आएगा, लो ऑफ डीएमयू का, तब तक तो बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। तो ये सुनने को अच्छा लगता है, तू नहीं कोई और से, ये सिर्फ सुनने को अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट फीचर इज नॉट प्रैक्टिकल। सेकेंड होमोजीनियस कॉम्पोनेंट्स। ये मैं मानता हूँ कि 12th का इको आप किधर भी पढ़ लो महाराष्ट्र में, टॉपिक तो यही रहने वाला है, मानता हूँ। क्या कॉलेज के प्रोफेसर का और मेरा पढ़ाने का तरीका सेम होगा? द आंसर इज नो। उनके एग्जाम्पल में संतरा मौसमी के अलावा कुछ समझेगा ही नहीं, पूरे साल संतरा मौसमी चलते रहते हैं और अपने एग्जाम्पल में संतरा मौसमी आता ही नहीं। अब मैं एक्स्ट्रा लेक्चर जो शुरू कर चुका हूँ, अब आपको नोटबुक के साथ प्रिंटेड नोट्स भी साथ में रखना है। हम कुछ टॉपिक मैक्रो के सीधा नोट्स में से पढ़ने वाले हैं। ये बात सच है कि हम नोट्स में से पढ़ेंगे, पर मेरे जो एग्जाम्पल है वो तो बुक में नहीं आएंगे, वो तो बुक से होंगे ही नहीं, वो होता ही नहीं कभी। तो मेरा जो तरीका है वो मेरा है, आप चाह भी लो, यू कैन नॉट कॉपी। बहुत लोगों ने ट्राई किया है मेरे एग्जाम्पल कॉपी करने के लिए, तब तक मेरे एग्जाम्पल बदल जाते हैं। यू कैन नॉट कॉपी इट, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिम कार्ड की मैंने बात की, आप सिम कार्ड कोई भी खरीदो, मानता हूँ सिम कार्ड सेम इन साइज शेप कलर, लेकिन क्या कोई फर्क नहीं है? मैं आपको बताऊँ, अगर ये फर्क नहीं है तो माइक्रो सिम कार्ड और मिनी सिम कार्ड अलग का ही कोई नहीं समझ नहीं है। दोनों सिम कार्ड अलग, कहीं पे अलग जाके कट कराना पड़ता है, कहीं पे उसका सेटिंग वाला वो चिप आता है अलग से, तो आपका सिम कार्ड सिमिलर नहीं है। सेकंड फीचर नॉट प्रैक्टिकल। थर्ड फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। मन में आया वो बिजनेस किया, मन में आया से वहाँ निकल गए, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ये सुनने को अच्छा लगता है। पहला एग्जाम्पल, अगर ये क्लास में आप लेट एंट्री मारते हो, मेरा लेक्चर चालू हो जाता है, क्या आप मेरे को पूछे बगैर आते हो? ये बात है कि आपको बोलना नहीं है, मैं कमेंट में मैं कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ, और मैं हाँ ही बोलने वाला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप पूछ के आते हो, इशारा करते हो, थोड़ा रुक जाते हो वहाँ पे, राइट? जब आप एंट्री मेरे को पूछे बगैर नहीं ले सकते हो तो एग्जिट ले सकते हो। मैंने लेक्चर चालू है, अभी बोल रहा हूँ और 2 लोगों के खड़े होकर चले गए, कैसे पॉसिबल है? फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, अरे कैसे पॉसिबल है? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको ऐसे भी फ्री रखूँ, क्योंकि भरी जमाने में सबको अपने अपने काम होते हैं, तो कभी भी आओ कभी भी जाओ, ये और चॉइस। पर ऐसा करेगा कोई नहीं। एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर पूरा ओसी समझ में आया हो शायद, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद स्टैट्यूटरी कंपनी, ऐसा बोल रहा है स्टैट्यूटरी कंपनी। अरे LIC जो कंपनी है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं आती है, स्टैट्यूटरी कंपनी, उसके शेयर्स नहीं है, ठीक है। जब ये कंपनी को बनाया गया इंश्योरेंस के बिजनेस के लेकर, तब इंडिया की पार्लियामेंट में इसका अलग से स्पेशल लेजिस्लेशन पास करना पड़ा, इंडिया का इंश्योरेंस एक्ट अलग से कायदा बनाना पड़ा, वरना मेरी लाइफ की वैल्यू वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैं कितने रुपए का हूँ?
मेरा लाइफ 10 करोड़ का है कि 20 करोड़ का, वो कैसे डिसाइड करेगा? तो उसको एक कायदे से हक दिया गया कि वो कंपनी डिसाइड कर सकती है। अब सालों से वो मेरे पास से प्रीमियम लेते हो, अचानक से 25 साल बाद एलआईसी बोलती है अब हमको इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं करना है, हम तो मूवी बनाएंगे बॉलीवुड का। चलेगा? बोले मन में आया तो बिजनेस चेंज। अरे काहे का बिजनेस चेंज? जब तूने फॉर्म किया कंपनी तब पार्लियामेंट से परमिशन लिया है, अब तुझे निकलना है पार्लियामेंट से परमिशन ले। कुछ समझा? प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। एलआईसी कंपनी अपना 10% बिजनेस बेचने की तैयारी कर रही है, ओनली 10%, तो भी पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। 10% के वो शेयर्स इश्यू करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स, अकाउंट का वही चैप्टर है। कुछ समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इतना इजी नहीं बोलना फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। मन में आया वो बिजनेस किया, मन में आया वहाँ से निकल गए। नहीं फ्रेंड्स, नो फ्री एंट्री, नो फ्री एग्जिट। थर्ड फीचर इज रॉन्ग। फोर्थ वन, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। ये भी सुनने को अच्छा लगता है कि अपने को हर चीज़ का भरपूर नॉलेज है। हम सबसे बड़ा इसी गलत फहमी में है कि हमें भरपूर नॉलेज। अपने में से 70% क्राउड को ये नहीं पता है कि जो कपड़ा आपने पहना है कपड़े का टाइप कौन सा है। यूं ही बोल देंगे कॉटन पहना है, क्योंकि एक ही नाम आता है। 150 का शर्ट पहन के घूमते और बोलते कॉटन का शर्ट पहना है। अरे प्लेन कॉटन का टी शर्ट लेने में जाओ ना, अगर वो प्लेन प्योर कॉटन है तो 600 के लिए प्लेन टी शर्ट पॉसिबल नहीं है। शर्ट किधर से लाओगे 150 रुपये? अपने को और कोई टाइप पता ही नहीं है ना, कपड़े के टाइप्स नहीं पता कितने हैं। टेरिकोट, टेरिलिन, नाइलॉन, रेयोन, वेलवेट, खादी, सिल्क, पॉलिस्टर, करे तो खड़े खड़े 10 नाम तो गिनी है हमने, पर अपने को एक ही नाम समझता है कॉटन, तो बोल देगा नो परफेक्ट नॉलेज। और अपनी बात क्या करूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। कुछ सालों पहले मैं मम्मी के साथ रघुवीरा मॉल घूम रहा था। अचानक से मेरी नज़र एक ब्लैक शर्ट पे पड़ी विद जड़ी वर्क। नजदीक के पहले साइज दिखा तो मेरी साइज का था, प्राइस देखा 1800 रुपये। मम्मी क्या मस्त शर्ट है, 1800 का ये है। मम्मी बोलती बेटा इतने में तो अच्छे अच्छे 3 शर्ट आया थे। देखा मम्मी देखना है, एक बार तो पहनने में, एक बार इतना महंगा शर्ट नहीं दे, पहली बार ले रहा हूँ 1800 रुपये। तो मम्मी प्लीज़ मस्त है। मम्मी की है तो मस्त, पर कपड़ा ना मम्मी को समझ में आया ना मुझे समझ में आया। तो वो जो शॉपकीपर जो थे, एक अंकल थे, एक्सपीरियंस पर्सन, दुकान के मालिक, उनको मैंने कहा एक्सक्यूज मी अंकल जरा आइए ना। वो आए, बोलिए। मैंने कहा ये आपने जो रखा है ब्लैक जरी शर्ट, बोलिए अच्छा तो मैंने वो प्राइस तो मैंने देख लिया, पर ये कपड़ा कौन सा है? तो बोलते इम्पोर्टेड है। मैंने कहा अंकल ऊपर लिखा है मेड इन इटाली, तो इम्पोर्टेड मेरे को भी पता है, कपड़ा कौन सा है? बोलते पार्टी वेयर। मैंने कहा मैं एड्रेस के लिए नहीं मांग रहा हूँ, झड़ी वर्क वाला शर्ट है तो मैं भी कहा पार्टी वेयर, कपड़ा कौन सा है? तो बोलते सिंथेटिक फैब्रिक है। मैंने कहा अंकल जो चीज़ फैक्ट्री में केमिकल की हेल्प से बनती है उसको सिंथेटिक बोलते हैं, और जो धागा होता है उसको फैब्रिक बोलते हैं। तो मेरे को भी पता है सिंथेटिक फैब्रिक है, कपड़ा कौन सा है? बोलते पता नहीं। मैंने कहा अंकल कितने साल से सर्विस है? बोले 20 साल से। 20 साल जो बंदा शर्ट बेच रहा है रघुवीरा मॉल में और उसको कपड़ा पता नहीं है, तो मेरे को कैसे पता होगा? ना मेरे को समझा ना उसको समझा। मैंने नहीं खरीदा, मेरे को कपड़ा नहीं समझा, मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि मेरी स्किन बहुत डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट, बहुत। अरे अब भी खड़े खड़े कॉलेज के ज़माने की गर्लफ्रेंड याद करूँगा ना तो भी पिंक होना शुरू देखो तुरंत को देखो तुरंत हो रहा था। सोचो कितना इमोशनल, कितना डेलिकेट। तो अगर वो झड़ी वर्क वाला शर्ट कपड़ा मेरे को सूट नहीं किया स्किन पे, तो स्किन पे तो रेशेज आ जाएंगे। तो रिस्क कौन ले? नहीं खरीदा। आज भी अगर आंखें बंद करूँ गर्लफ्रेंड तो दिखती है, लेकिन वो ब्लैक शर्ट भी दिखता है, बाकी खरीदा नहीं। नो परफेक्ट नॉलेज। काहे का परफेक्ट? क्या कोई नॉलेज ही नहीं था, समझा ही नहीं क्या था, नहीं खरीदा। नेक्स्ट फ्री मोबिलिटी। ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है कि मेघवाड़ी के खोपचे से वो बंदा लोखंड वाला जाके किचन बेचेगा और 5 का 25 कमाएगा। आपको सच में ऐसा लगता है कि लोखंड वाला के पॉश एरिया में उसको फुटपाथ पे कोई बैठने देगा? अरे पांडू लकड़ी मार के भगाए, नहीं समझा। एक और बात, इतने पैसे वाले एरिया के बच्चे ऐसा किचन खरीदते होंगे रोड से? अरे ये कार में बैठ के सोसाइटी से मॉल चले जाते हैं, इनका कोई खिलौना 250 के नीचे होता ही नहीं है। ये सुनो, तो ये अगर सोचता है कि मैं लोखंड वाला के कमा लूँगा, अरे भाई नहीं कमा पाएगा तो मेघवाड़ी में खुश है। ये सुनने को चाहता है फ्री मोबिलिटी,
मन में आया तो चलेगा, कमा लेंगे, अरे नहीं होता है ऐसा, इसे सुनकर खुश हो। फिफ्थ पॉइंट इज रॉन्ग। अब आ रहा हूँ आपके भेजे के तबले में, नो ट्रांसपोर्ट। क्या आपको सच में लग रहा है फ्रेंड्स कि जो भी प्रोफेसर है इतने महान है कि अपने घर से यहाँ तक आने का ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लेते होंगे? फ्रेंड्स ये लोग बोलते कभी नहीं है। मैं अकेले ऐसा मुंहफट बेशर्म आदमी हूँ तो बिंदा से बोलता हूँ कि हाँ मैं ट्रांसपोर्ट का पैसा लेता हूँ, हाँ मिलोड, हाँ मैं ट्रांसपोर्ट का पैसा लेता हूँ, मैं गुनहगार हूँ। याद करो एक लेक्चर में assumptions to law of supply का एक एग्जांपल दिया था कि मैं तो इसको गिनता हूँ। सच बताऊँ तो हर कोई गिनता है, बोलता कोई नहीं। आप चाहे किसी को पूछो भी मत, नो वन विल एग्री कि हाँ हम ट्रांसपोर्ट का पैसा गिनते हैं। मैं मुंह फट होकर बोल रहा हूँ कि हाँ मैं गिनता हूँ, यस। तो फिर कैसे गिनता हूँ? जब मैं बोलता हूँ पर मिनट 8 रुपीज, तो उसमें वो गिना गया है कि मेरा कितना डिस्टेंस है, आने जाने को टाइम कितना जाता है। कुछ साल पहले मैं अंधेरी के एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मेरा चार्ज था पर मिनट 9 रुपीज। उनको पता था कि यहाँ पे 8 रुपीज, उधर 1 रुपया ज़्यादा नहीं। उन्होंने एक बार नहीं पूछा, ज़्यादा पता चलना चाहिए उनको, एक स्टेशन आगे जाना है तो उतना पेट्रोल ज़्यादा, टाइम ज़्यादा, तो पर मिनट 1 रुपया ज़्यादा। यस और नो? तो एक डाउट और है सर, तो जो पार्ले जी यहाँ है तो वो तो सबसे का 5 रुपये ले रहे हैं, चलो मैं तो 8 का 9 कर दिया, उससे तो ऐसा नहीं किया। अरे वो जोगेश्वरी बेचता है 5 रुपये में, चर्चगेट भी बेचता है 5 रुपये में, मतलब दूर नजदीक कुछ भी हो, MRP 5 रुपीज़ ही है। अरे कश्मीर जाए तो भी 5 रुपीज़ है, विरार जाए तो भी 5 रुपीज़ है। तो फिर कुछ तो लफड़ा है, तो क्या लोग नहीं गिनते होंगे? आपने वर्डिंग बराबर देखे हो? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज assumed to be constant। ट्रांसपोर्ट का पैसा हर कोई गिनता है, इन्होंने एक कांस्टेंट अमाउंट गिन लिया है। कैसे गिना है एक बार समझा रहा हूँ, समझा तो आपका, नहीं समझा तो मेरा। सपोज इन्होंने 1 लाख पैकेट जोगेश्वरी में बेचे, 1 लाख पैकेट विरार, 1 लाख पैकेट चर्चगेट, 1 लाख पैकेट कश्मीर, 1 लाख पैकेट कन्याकुमारी, 1 लाख पैकेट चंडीगढ़, 1 लाख पैकेट जयपुर, सबका टोटल किया, ये मिल गया टोटल क्वांटिटी। अरे आप तो मैथमेटिक्स वाले हो ना, तुरंत समझ में आना चाहिए। ये मिल गया टोटल क्वांटिटी। अब कहीं पे ट्रक में भेजा, कहीं पे बस में भेजा, कहीं पे रिक्शा में भेजा, कहीं पे साइकिल पे भेजा, कहीं पर शिप में भेजा, कहीं पे प्लेन में भेजा, कहीं पे ट्रेन में भेजा, कुछ भी भेजा, किधर भेजा, टोटल क्वांटिटी गिन लिया था। टोटल ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी ऐड कर दो। अरे ट्रेन का, प्लेन का, शिप का सब खर्चा ऐड कर दो, उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखो टोटल कॉस्ट, डिवाइड बाय अपॉन टोटल क्वांटिटी। अरे एवरेज मिल जाएगा, मैथमेटिक्स एवरेज। सपोज आंसर 30 पैसा आया, मतलब उन्होंने हर एक पैकेट में 30 पैसा गिन लिया ट्रांसपोर्ट का पैसा। फिर वो किधर भी बेचा? जब आप MRP 5 रुपीज बोलते हैं ना, उसमें वो गिन लिया गया है 30 पैसा, उसका जो कॉस्ट है बनाने का, उसमें 30 पैसा ऐड कर दिया गया। समझा? फिर ये नहीं देखा गया कि वो पैकेट जोगेश्वरी में जा रहा है कि वही जा रहा है, हमने 30 पैसा हर एक के ऊपर ले लिया। आप समझा? बाकी ट्रांसपोर्ट का पैसा कोई छोड़ता नहीं है, मैं अकेला हूँ बेशक ऊपर तो बोलता हूँ, ये भैया तो गिनता हूँ। मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि मेरा जो ट्रैफिक में टाइम वेस्ट होता है ना, उसका भी पैसा। 6 पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या आपको सच पे लग रहा है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती? तो फिर GST किधर से आया, नोटबंदी किधर से आई? अरे गवर्नमेंट मचमच कर, अरे यार मोदी हर 3 दिन में नया कायदा लेकर आता है, किधर मचमच नहीं करता है। ये किसान आंदोलन देखो हालत क्या है, कितना मचमच है कि नहीं? तो क्या गवर्नमेंट मचमच नहीं करती? सपोज पंकज क्लासेस जोगेश्वरी में एक बड़ा नाम, पंकज सर एक बड़ा नाम, बीजेपी और इलेक्शन में जीत कर आए हैं। पंकज सर का नाम है, पंकज यादव सर खुद है। अगर ये बड़ा सा बैनर पंकज क्लासेस हाईवे के लिए हमने बीच में लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट, एक बाजू लिखा पंकज क्लासेस, दूसरी बाजू लिखा कॉमर्स, ट्रक ये बाजू जाएगा, बस ये बाजू जाएगी, हवा के साथ घूम जाएगा, पंकज क्लासेस कॉमर्स, पंकज क्लासेस कॉमर्स, पंकज क्लासेस कॉमर्स। चलेगा? चलेगा? विद इन हाफ एन आवर
बीएमसी ऑफिसर डंडा उखाड़ के बैनर के साथ यहाँ और 4 लेक्चर में से चला 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 साजन चले ससुराल। ये सोच लो ऐसा चलता है। आप हाईवे की डेट पे अपना एड गार्ड दो 500 रुपया होना चाहिए। हाँ तुरंत पेनल्टी। आप सर कितना भी समझाए कि भाई पंकज सर का नाम है वो सब ठीक है, हम आपको पहचानते हैं, अरे मैं हाँ हम आपको पहचानते हैं पेनल्टी, और हमको अच्छे से पहचान काफ़ी अच्छा कमाते हो तो 2000 पेनल्टी। अगर आपको वहाँ पे कंटिन्यू रखना है 1 महीना लाओ 50,000, पर पेनल्टी तो लगेगा। अरे कुछ समझा? कौन बोलता है गवर्नमेंट मचपच नहीं करती है? गवर्नमेंट हर एक चीज़ में मचपच करेगी। 7th फीचर इज रॉन्ग। और जब 7वां गलत किए तो 8वां तो देखने का मतलब नहीं रहा, वो तो पहले किए सबके बाद। 7वां गलत तो 8वां तो अपने आप ही गलत। आंसर को कंक्लूड करो, राइट? ऑल द अबव फीचर्स, all the above features are not practical. All the above features are not practical. And so perfect competition. And so, perfect competition does not exist. EXIST, exist मतलब अस्तित्व में नहीं है, does not exist anywhere, does not exist anywhere in the world. दुनिया के किसी भी कोने में फ्रेंड्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि ये सभी फीचर्स गलत हैं। अब आप मेरे साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करके लीव 1 लाइन एंड राइट डाउन फीचर्स ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन। फीचर्स ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन। आप लोग मेरे को जो भी गाली देना चाहते हो वो बात है। नंबर 1 लिखो, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। थोड़ी और गाली देना चाहते हो बाद में। नंबर 2 पे लिखो, होमोजीनियस कमोडिटीज। थोड़ी और गाली देना चाहते हो बाद में। नंबर 3 पे लिखो, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फुल स्टॉप। आंसर और भर भर के गाली तो चलेगा, नहीं समझा? फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ प्योर कॉम्बिनेशन में 3 ही फीचर्स हैं, तीनों का एक्सप्लेनेशन भी ऊपर वाला ही है, सेम। मतलब जिन्होंने परफेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ लिया उनका ये शॉर्टकट अपने आप करें। अरे समझा? तीनों के हेडिंग भी सेम, तीनों का अंदर का एक्सप्लेनेशन भी सेम, ठीक है? हंसी मजाक अपने आप एक और डिस्टिंग्विश कंप्लीट हो रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर कॉम्पिटिशन एंड परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लिखाने वाला नहीं हूँ पर अच्छे से समझा रहा हूँ कि वो डिस्टिंग्विश कैसे चुराना है। यहाँ पे बोलेंगे इट इज अ नेरो कॉन्सेप्ट। ये नेरो क्यों? वेरी इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट। क्यों? आधा पॉइंट का बेटा है तो 1 पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट वापस चुरा रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस कमोडिटीज, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। वाह क्या नया पॉइंट था। ऑपोजिट साइड यहाँ पे लिखूंगा इट इंक्लूड्स सम मोर फीचर्स, मतलब ये तो 3 गिनी लिए। इट इंक्लूड्स सम मोर फीचर्स लाइक परफेक्ट नॉलेज, फ्री मोबिलिटी, नो ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट चाहिए तो सुपर इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्योर कंपटीशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट होता है फ्रेंड्स, ये नहीं होता है।
ये तो ऊपर लिखा दिया ना, परफेक्ट कॉम्बिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये कहीं पर अस्तित्व में नहीं है। जिसे सुनने को मिला, अच्छा लगा, तो इसको बोलेंगे आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, आदर्शवादी है ये मार्केट, पर रियल में दिखेगा नहीं। अरे समझा, आइडियलिस्टिक मतलब जैसे सुनने को सकता है, आदर्शवादी सुनने को सकता है, संस्कारी एकदम, बाकी होता नहीं है, बट इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसको बोलते हैं रियलिस्टिक मार्केट, इट्स अ रियल मार्केट। और ये कहाँ पे रियल होता है वो समझा रहा हूँ। इट्स अ रियल मार्केट इन एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर, खेती बाड़ी का जो कामकाज है, किराने का जो कामकाज है, दाना पानी, उसमें ये बिजनेस बिल्कुल पॉसिबल है। प्योर कंपटीशन वाला प्रूफ कर रहा हूँ फिर। प्योर कंपटीशन का पहला फीचर क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इंडिया गेट बासमती चावल खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत सारे हैं। दूसरा क्या था? होमोजीनियस कमोडिटी। तो इंडिया गेट बासमती चावल आप दिल्ली से खरीदो या मुंबई से खरीदो, उसका हर एक दाने का साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब कुछ सेम है। अरे ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे घर भी इंडिया गेट बासमती कभी नहीं आया है। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पता है बासमती चावल की कंपनी है इंडिया गेट बासमती चावल, दावत बासमती चावल है। हाँ, वो अनुपम खेर की वाइफ खाते रहती दावत। अरे अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर, अरे वो इंडिया को टेलेंट में आती है जज बन के, बड़ा सा गजरा बजरा डाल के, जान किसी की वाइफ नजर नहीं डालने का। चलो, कहने का मतलब इंडिया गेट बासमती चावल सेम इन साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट, राइट? तो सेकंड फीचर कंप्लीट। थर्ड वन, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फार्मर को लगता है हमको बासमती चावल उगाना है तो होगा, फार्मर को नहीं उगाना है मत उगा। फार्मर को इतने सालों तक है ना गेहूं चावल उगाने का इच्छा होगा इस सीजन में, अब इनको आंदोलन करने का इच्छा हुआ है, हमने रोका नहीं रोका। उस आंदोलन में कभी कभी वो ट्रैक्टर के ऊपर डांस करते हैं, कभी कभी फास्टिंग रखते हैं ऊपर धरना, हमने रोका नहीं रोका। लाल किले पे जाके झंडा गाड़ के आए, 500 पुलिस वालों को मारा, हमने रोका नहीं रोका। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। अरे कुछ समझा? तो खेती बाड़ी का एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे प्योर कंपटीशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और कहीं पर भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। समझा? तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे इट इज अ रियलिस्टिक मार्केट, प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंट। इट इज एन आइडियलिस्टिक मार्केट या आइडियल मार्केट, आदर्शवादी है, सुनने को चुका है, प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? एक साथ आपके बड़े बड़े 3 आंसर कंप्लीट हो गए। बोला क्या गया? एक आंसर पड़ा है, राइट? जब जब मैं ऐसा एक्स्ट्रा बुलाऊं, मुंडी उठा के आ जाने का, नो आर्ग्यूमेंट, नोटबुक भी लाने का और नोट्स भी लाने का। हम कभी भी नोट्स में से कुछ पढ़ेंगे, कभी नोटबुक से कुछ करेंगे। यस, क्लियर? अरे क्लियर? दैट्स इनफ फॉर टुडे। जाना तो आपका अनाउंसमेंट लाना होगा।